अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। राम मंदिर में होने वाले इस कार्यक्रम का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही पूरे देश का माहौल राममय हो गया है। पूरा अयोध्या नगर राम ध्वजों से पट गया है। लोग अपने घर की छतों पर राम ध्वज लहरा रहे हैं। वहीं अयोध्या की सड़कों पर राम के जयकारे लगाए जा रहे हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों को में जबरदस्त उत्साह है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या नगरी को फूलों से सजाया जा रहा है। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरा माहौल भक्तिमय है। यूं तो प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम 16 जनवरी से ही शुरू हो चुके हैं। रामलला की मूर्ति भी मंदिर में आ चुकी है। 22 जनवरी को नए मंदिर में रामलला की अचल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। आम श्रद्धालु 23 जनवरी को नए मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। वहाँ पर गेट लगा दिया। अयोध्या से हमारे संपादक अशोक मिश्र जुड़ चुके हैं। हम उनसे पूछेंगे कि अयोध्या में किस तरह का राम में माहौल है। तो अशोक जी बताएं कि अयोध्या में जिस तरह से हम देख रहे हैं, जिस तरह का उत्साह है और जिस तरह की ठंड में भी जबरदस्त गर्मी शहर में दिखाई पड़ रही है, तो क्या माहौल है वहां? धन्यवाद काशिफ। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं अयोध्या नगरी। यह अयोध्या नगरी आखिर किस नदी के तट पर बसी हुई है? कहा जाता है कि सरयुग तीर अयोध्या नगरी। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में भी इसका वर्णन किया है। और लगभग 500 वर्षों के बाद अयोध्या का जो यह सरयुग नदी है, इसका जो पानी है वह कितना एक तरह से कहिए कि हंसता हुआ दिख रहा है। लग रहा है कि सरयुग नदी भी आज खिलखिला रही है। लग रहा है उसे कि फिर से राम लला उसकी गोद में आने वाले हैं। फिर से लग रहा है कि राम लला के चरण उसके जल में पड़ेंगे। फिर से लग रहा है सरयुग नदी को कि उसके दिन फिर से बहुरने वाले हैं, यानी कि फिरने वाले हैं। और क्यों नहीं, देखिए सरयुग नदी के तीर के किनारे इस कुहासे के मौसम में, जब मौसम की मार ने लोगों को घर से निकलना दूभर कर दिया है, उस परिस्थिति में देखिए सरयुग नदी में किस तरह से दीप बहाए जा रहे हैं। जो धर्मावलंबी हैं, जो साधु हैं, सन्यासी हैं, या जो गृह स्वामी हैं, गृह स्वामिनी हैं, वो यहाँ आकर के सरयुग नदी के तीर के में उनके किनारे स्नान कर रहे हैं। और देखिए लोग स्नान करने वाले भी इस कड़ाके की ठंड में भी स्नान कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अलौकिक दृश्य है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो 22 जनवरी को यहाँ आएंगे, तो ऐसी सूचना मिली है कि सरयुग नदी में वो स्नान करेंगे और स्नान के बाद ही राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो सीधी तस्वीर हम सीधे दिखा रहे हैं। और इस सरयुग नदी के तीर को, यानी कि इसके किनारे को दुर्लभ तरीके से सजाया गया है। एक तो अयोध्या अपने खूबसूरत नगर है, लेकिन उसको फिर से और पुरानी जो विरासत है उसमें लौटाने के लिए राज्य सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। यही वजह है कि कभी उदास दिखने वाली सरयू नदी, कहा जाता था कि बाबरी मस्जिद का जब विध्वंस हुआ था कि तो सरयू नदी का पानी लाल हो गया था, वो स्मृतियां अब एक तरह से कहिए सरयू ने धीरे धीरे भूलना शुरू कर दिया है। और इसके पानी को देखिए तो किस तरह से कल कल छल छल ये सरयू नदी का बहाव है। और ये अपने आप में एक कह रहा है कि आने वाला दिन अब फिर मेरा है, यानी कि राम लला जब आएंगे तो फिर सरयुग के नदी में वो भी नहाएंगे। यहाँ पे राम लला का दर्शन करने जो लोग आएंगे वो सरयुग नदी में नहा करके अपने पितरों को जल अर्पित करेंगे। और एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी जो मनोकामना है, उनके जो सारे पाप हैं, मनोकामना पूरी होगी और सारे पाप उनके धुल जाएंगे। तो 22 जनवरी का इंतजार सरयुग भी कर रही है, बड़े धैर्य के साथ कर रही है। चूंकि इसने राम लला ही नहीं, उनके पूरे परिवार को, माता जानकी को भी करीब से देखा है। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि राम यहाँ से जो आस्था है जिन लोगों की आस्था है कि राम को यहाँ से निर्वासित होना पड़ा, आज फिर राम लौट रहे हैं।
भले ही देर ही सही, लेकिन राम लौट तो रहे हैं, राम आ तो रहे हैं, फिर उसी सरयुग नदी के किनारे, जिसके लिए सरयुग नदी ने लंबी प्रतीक्षा की है। और हम अपने कैमरामैन सुनील से कहेंगे कि एक बार फिर दृश्य को दिखाएं कि देखिए किस तरह से पानी का जो फव्वारा है, पानी जो दिख रहा है वो किस तरह से खूबसूरत दिख रहा है, और कल कल पानी है, बिल्कुल साफ सुथरी गंगा की तरह। सरयुग अभी तक मैली नहीं हुई है, और खास करके अयोध्या में तो और मैली नहीं है। इतना खूबसूरत नज़ारा ये देखने को मिलता है, ये अपने आप में एक बेहतर है। और आप देख लीजिए कड़ाके की ठंड के बीच भी लोग स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, और ये कहीं न कहीं दिखाता है लोगों की आस्था है। हालांकि समूचे देश से लोगों को यहाँ आने से मना किया गया है, उन्हें कहा गया है कि अभी आप 3 दिन तक अयोध्या न आए, लेकिन इसके बावजूद भी जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनका उत्साह परवान पर है। और यही वजह है कि सरयुग नदी में भी लोग स्नान करके, यानी कि डुबकी मार करके अपने पाप को धो रहे हैं। जी, क्योंकि कल में भी कहे हैं बिल्कुल। तो क्या खूबसूरत नज़ारा है अयोध्या जी का, और खूबसूरत नज़ारा इसलिए है जैसा कि हमने देखा, जैसा कि हमारे संवाददाता अशोक जी ने दिखलाया कि किस तरह से सरयू नदी और उसके चारों तरफ की छटा बिखरी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। राम मंदिर में होने वाले इस कार्यक्रम का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही माहौल बिल्कुल राममय हो गया है। वहीं अयोध्या की सड़कों पर राम के जयकारे लगाए जा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या बिल्कुल नगरी फूलों से सजा दी गई है। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरा माहौल भक्तिमय है। यूं तो प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू हो गए हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि 22 जनवरी को नए मंदिर में रामलला की अचल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अयोध्या में जिस ऐतिहासिक राम मंदिर का भव्य आयोजन होना है, हम पहले वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये अयोध्या का वही ऐतिहासिक राम मंदिर है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम गणमान्य लोग और साथ में हजारों की संख्या में देश भर से आए साधु संत यहाँ इस प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन में शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें राम मंदिर, रामलला का मंदिर जो 22 जनवरी को बेहद खास हो जाता है जब उस दिन प्राण प्रतिष्ठा रखी जाएगी। लेकिन हम ये तस्वीरें इसके साथ जोड़ते हैं यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को। देखिए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है। पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस, यानी कि किसी भी प्रांत का हो, किसी भी जिले का हो, सारी पुलिस को यहाँ पर लगाया गया है ताकि परिंदा भी पर न मार सके। और देखिए चाहे वो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको भी तैनात किया गया है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ को भी तैनात किया गया था। हम उस जगह पे खड़े हैं जहां से अंदर जाने की मनाही है। सख्त निर्देश है कि यहाँ ना कोई कैमरा इसके अंदर जा पाएगा, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जा पाएगा, ना कोई मोबाइल लेकर अंदर जा पाएगा। लेकिन जिस तरीके से थ्रेटनिंग है, उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। और ये तस्वीरें बेहद खास है क्योंकि यहाँ अगले 2 दिन में बेहद खास लोग पहुंचेंगे और ये जब भव्य आयोजन होना है तो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है। तो ये वो बैरिकेड किया गया है और ये राम जन्मभूमि परिसर का इलाका है जहां पर ये सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। लोगों को अंदर जाने की मनाही है। लेकिन हम ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राम जन्मभूमि, राम मंदिर का। हमारे सहयोगी सुनील दिखा रहे हैं कि जो राम जन्मभूमि, जिस ऐतिहासिक राम मंदिर के लिए सालों साल का इंतजार करना पड़ा, कोर्ट के निर्णय के बाद ये जो सनातनी हैं उनको ये राम मंदिर को मिला, उन्हें न्याय में मिला। तो इस तरीके से 22 जनवरी को जो भव्य आयोजन होना है तो उसके खातिर काफ़ी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा घेरा बनाया गया है। और ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको राम मंदिर प्रांगण की, जहां 2 दिनों तक काफी भव्य आयोजन होना है और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है क्योंकि यहाँ सारे बड़े लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे, साधु संत भी रहेंगे। तो जाहिर है इस ऐतिहासिक स्थल पे ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है तो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज, राम जन्मभूमि, अयोध्या। रामलला के दर्शन के लिए भक्त अयोध्या पहुंचे हैं। एक भक्त
ने कहा कि भारत अब विश्व गुरु बनने जा रहा है। अयोध्या राममय हो गई है। इसके बाद उसने एक सांस में कई सारे देशों के नाम बता दिए। जरा सुनिए राम के इस अनोखे भक्त को। दुनिया में संदेश दिया कि ये विश्व गुरु बनने जा रहा है। कोई भी देश हो, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, श्रीलंका, कुवैत, ताइवान, यमन, मकाऊ, सऊदी अरब, सिंगापुर, हांगकांग, साइप्रस, थाईलैंड, मालदीव, मलेशिया, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, तुर्की, गुआम, सीरिया, जापान, लेबनान, लाओस, ब्रुनई, बहरीन, मंगोलिया, ईरान, वियतनाम, जॉर्डन, इजराइल, ओमान, कम्बोडिया, इराक, भूटान, अमीरात, किर्गिस्तान, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बर्मा, उज्बेकिस्तान, मिस्र, घना, केन्या, जिम्बाब्वे, टोगो, मॉरिशस, मोरक्को, लीबिया, कांगो, बेनिन, स्विट्जरलैंड, जम्बिया, गम्बिया, गिनी कैमरून, गिनी बिसाऊ, अल्जीरिया, माली, चाड, लाइबेरिया, तांजानिया, सूडान, रवांडा, अंगोला, बोत्सवाना, गैबोन, इथियोपिया, कोमोरोस, आपने कह दिया, मैंने कह दिया कि पूरा विश्व गुरु बनने जा रहा है। अयोध्या राममय हो गई है और कल में इसके राम बस चुके हैं। और जिस प्रकार से आज बसा है, जय जय श्री राम के जहाँ नारे लग रहे हैं, हम भी कह रहे हैं जय जय श्री राम।